दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे सेंसेक्स के अंदर हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा कल के लिए। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सो प्रीवियसली डेटा को अगर हम एनालाइज करें सेंसेक्स के अंदर तो आपको दिखेगा कि लास्ट जो एक्सपायरी थी वो इन किसी पॉइंट के आसपास क्लोज हुई है ना। फिर यहाँ से जो है नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई। नई एक्सपायरी के अंदर हुआ क्या, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गई और नीचे ही क्लोज किया जो सपोर्ट के आसपास था। तो इन पॉइंट्स को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करें तो आपको नजर आएगा ये पॉइंट 76,000 के आसपास आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को भी लिख लेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट मार्केट बार बार ले रही थी तो वो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 75,500 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉल को सेल किया गया और यहाँ पे मेरे हिसाब से कॉल पुट दोनों को सेल किया गया। रीजन मैं बाद में बता रहा हूँ कॉल पुट दोनों को क्यों सेल किया गया। नीचे की तरफ मार्केट खुली, एकदम से ऊपर चली गई, एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी, उसके बाद जो है उसको भी ब्रेक करके मार्केट फिर से ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये जो रेड कैंडल बनी दैट इज इंपॉर्टेंट और ये बनी बिल्कुल 75,000 के आसपास। तो इसका मतलब 75,000 के पुट को तो राइट किया ही गया है और साथ में हम थोड़ा सा कॉल को भी इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, मार्केट जो है नेक्स्ट दिन फिर से ऊपर खुली, ऊपर खुलते ही जो है उसी जोन के अंदर बीच में रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ कॉल पुट दोनों सेल होकर रखा था। आज भी मार्केट नीचे खुली, 75,000 सपोर्ट ले लिया क्योंकि 75,000 का पुट बेचा गया है, उसको नीचे नहीं लेके जा सकते और वहीं से मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल गई। अब इस पूरे चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, चारों क्लोजिंग एक लाइन में दिख रहा है। आपको दिख रहा है ये चारों क्लोजिंग क्या हुआ है, एक लाइन के अंदर हुआ है। जब भी एक्सपायरी से पहले ऐसा कोई चीज होता है, एक्सपायरी के दिन जो क्लोजिंग होती है, एक्सपायरी का जो क्लोजिंग है वो बहुत दूर होता है। मतलब ये जो क्लोजिंग है जो एक साथ या इतना 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 4 दिन का जो ये क्लोजिंग है, इवन 5 दिन का, इसको भी पकड़ लो आप, है ना। 5 दिन की क्लोजिंग जो है एक ही लाइन पे हुई है तो चांसेस आर वेरी हाई, लाइक 90%, 95% की एक्सपायरी की जो क्लोजिंग रहेगी वो इन क्लोजिंग से बहुत ऊपर रहेगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोप है। अब हमें ढूंढना है कि वो स्कोप किस तरफ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर मैं देखूं तो ये स्ट्राइक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 76,000 का कॉल, ठीक है, 76,000 का कॉल, 76,000, 75,000, 75,500, ठीक है, इन सारे का कॉल पुट दोनों सारे जो है चेक करेंगे हम। तो अभी सेंसेक्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन जो है चल रहा है। 70, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा था। 76,000 का कॉल, पहले 76,000 का कॉल एंड पुट देखते हैं। ठीक है, सबसे दूर का यही है। 76,000 के कॉल को देखे हम तो ये 90 रुपीज के आसपास चल रहा है और डेफिनेटली ये इन किसी पॉइंट के आसपास सेल होकर रखा था 700 रुपीज के आसपास। यही से ये गिरता 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 नीचे आया है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है और जो कि बहुत ही ये एक बुलिश साइन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बुलिश मार्केट। सो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। मतलब मिनिमम तो ये जो है ये है 90 रुपीज के आसपास, मिनिमम इसके अंदर 300 रुपीज के आसपास तक का एक स्कोप बना हुआ है। मतलब यहाँ तक भी अगर ये आ जाएगा और इन किसी पॉइंट के आसपास क्लोज कर देगा तो भी सेलर को जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर तो बड़ा स्कोप बाकी है। अभी इसके अंदर जो है पुट को भी देख लेते हैं कि इसका पुट क्या चल रहा है। 76,000 के पुट को देखेंगे तो ओके, 76,000 के पुट को अगर हम देखेंगे तो ये एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है अभी, लेकिन ये सपोर्ट बहुत ही पास है, मतलब 100 पॉइंट दूर है। 100 पॉइंट नीचे गिरने लगेगा तो ये एकदम खिसक जाएगा नीचे की तरफ, है ना, इन किसी पॉइंट के आसपास आ जाएगा ये। तो और ये 2-3 बार ये सपोर्ट ले चुका है, यहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले चुका है। तो ये अगर टूट जाएगा तो ये जीरो करने में सेलर जो है डेफिनेटली इंटरेस्टेड यहाँ पे रहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा था। नेक्स्ट हमारा था 75,500 का कॉल एंड पुट। 75,500 का कॉल एंड पुट, मैंने शायद 75,400 का लगा दिया, जस्ट अ मिनट। यस, तो इसके अंदर भी देखोगे आप तो इसके अंदर भी सेम सिनेरियो है। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे 70-40 इन किसी पॉइंट के आसपास इसके अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये अगर नीचे आएगा यहाँ से भी इसके अंदर बाइंग है, ऊपर जाने लगेगा तो भी इसके अंदर क्या है कि बहुत अच्छा स्कोप 600 रुपीज के आसपास तक का है। मतलब मान लो ना यहाँ से 2 गुना 3 गुना का जो है एक स्कोप इसके अंदर अभी भी है। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमें शो कर रहा है कि थोड़ा सा बाइंग की तरफ ही मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ ऑप्शन को देखते हुए नजर आ रहा है। 75,500 का पुट देखेंगे तो इसके अंदर भी जो पॉइंट है वो 250 के आसपास है, मतलब 70 पॉइंट्स रुपी, 70 भी नहीं, यहाँ से 80 पॉइंट्स के आसपास जो है इसका सपोर्ट है। मार्केट अगर थोड़ा सा भी फ्लैट गैप खुल जाएगा तो ये टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। 75,000 का भी देख लेंगे, लास्ट वही बाकी है। 75,000 का कॉल देखेंगे तो 75,000 का कॉल भी देखोगे तो एक लाइन पे जो है चल रही है ना। अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन खींचूं इस तरीके से तो भी इसके पास बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब एक इन द मनी के अंदर भी 600-700 पॉइंट की जो है स्कोप यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, नीचे की तरफ अगर आएगी फिर से जो है यहाँ पे बाइंग जो है देखने को मिलेगा हमें, अगर नीचे गलती से या नीचे आ जाता है
अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है तो सेकंड हाफ वगैरह के अंदर यहाँ पे जो है बाइंग देखने को मिल सकती है इन पॉइंट्स के आसपास से, 20 रुपए के आसपास से, या 20 से लेके 40 ले लेते हैं, इन किसी पॉइंट के आसपास से जो है इसके अंदर बाइंग देखने को मिल सकती है अगर गलती से जो है ये नीचे आने लगा तो सपोर्ट्स तो क्या है, कोई कॉल के अंदर ही बना हुआ है ना। एक बार लास्ट जो है 75,000 का पुट एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसका भी क्या है, ये भी सपोर्ट के आसपास है ना। तो ये तो खुलते ही टूट जाएगा, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करेगा। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है हमें कहीं ना कहीं कॉल की साइड ही नजर आ रही है फिलहाल चार्ट को देखते हुए। और यहाँ से 100 पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर मार्केट 500 को ब्रेक कर देगी तो मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से एक अच्छी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। तो मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर मार्केट मुझे 10 बजे के बाद, है ना, मार्केट अगर मुझे 10 बजे के बाद इन पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है आपका 75,800 के आसपास का ये पॉइंट आ रहा है, 75,800 के ऊपर अगर 10 बजे के बाद ट्रेड करता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। बहुत अच्छे टारगेट्स, बहुत बड़े टारगेट्स मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं अगर 10 बजे के बाद भी मार्केट 75,800 के ऊपर ट्रेडिंग करती हुई दिखती है तो। पुट के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा पुट के अंदर। बाय ऑन डिप पे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ भी मैं किसी भी ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अनलेस एंड अनटिल एक ही ट्रेड मेरा बनेगा कि 10 बजे के आसपास मार्केट क्या करे, 75,800 को ब्रेक कर दे, राइट। सो या 10 बजे के बाद मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड लूंगा। और बहुत अच्छे टारगेट्स ये 76,000 वगैरह ये सारे जो है यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक होते जाएंगे, है ना। तो ये मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। नीचे की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नीचे में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नीचे में बाय ऑन डिप में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।